बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है कि रूस के सदर ने 2 इलाकों को खुद मुख्तार तस्लीम कर लिया है, दस्तखत कर दिए हैं, पार्लियामेंट में कह दिया फौज उतार दो। लेकिन बात यहां तक रुकती तो ठीक थी। मैंने आपको बेलारूस के मुतालिक बताया था कि वहां पे उनकी फौज तैयारी पकड़ रही है। 100 से ज्यादा मिलिट्री की आर्मर्ड व्हीकल्स पहुंच गई हैं, फौजें पहुंच गई हैं। इनमें जो फील्ड अस्पताल है वो भी कायम कर दिया गया है। उसके बाद जो इस वक्त उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है रशिया की, उसने बताया है कि क्राइमिया वाले इलाके के अंदर उनके ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। इस हमले को लेकर आपको बताएंगे कि ये हमला क्या है, क्या मकसद इसका हो सकता है, ये कितनी मामलात को आगे बढ़ाता है। फिर आगे चल के सूरत हाल यूक्रेन जो इकदाम कर रहा है, आखिरी कदम के तौर पे उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी यानी हंगामी हालत नाफिज कर दी है। इसका क्या मतलब है और वो क्या करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के तीसरे नंबर के प्यूटन के मुतालिक वहां पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो स्क्रू टाइट कर रहे हैं। अभी इस मामले को यहां तक वो रोक नहीं रहे बल्कि इससे आगे बढ़ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी खबर हमारे पास है वो है उर्दगान से मुतल्लिक। उर्दगान को बहुत ज्यादा जो बाइडेन ने उनका इम्तिहान लिया, उनके तैयारों का प्लान बंद किया, 1-on-1 मुलाकात से इनकार किया और रूसी सदर ने उस वक्त उनको बुला के मुलाकात कर ली थी। आज वो मुलाकात काम दिखा गई है और उन्होंने जो बाइडेन का अगला पिछला हिसाब बराबर कर दिया है। वो किस तरीके से। दूसरी जानिब एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यूक्रेन की फौज जो है सारी सूरत हाल के दौरान पोजीशंस लेना शुरू हो गई है। उन्होंने सिविलियंस के घरों के अंदर पोजीशंस ली हैं। और फिर एक और जो अहम डेवलपमेंट है वो अमेरिका और रशिया के दरमियान होने वाली मुलाकात कैंसिल हो जाना है। और जर्मनी ने जो गैस पाइपलाइन के मुतालिक मैंने आपको खबर दी थी कि उसको रोक दिया है, उस हवाले से कहा है कि हम रशियन गैस के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। यूक्रेन का मामला कहने को कल रशिया ने अपने तौर पे सुलझा दिया है, लेकिन यह मामला सुलझने की बजाय उलझ रहा है। आप कहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि जो रूस का बॉर्डर है वहां पे कुछ एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। यूरोपियन ये कह रहे हैं कि रशियंस ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मद में चीजें आती हैं। लेकिन रशियंस का क्लेम ये है कि वो एक्टिविटी नहीं कर रहे बल्कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है। मैं आपको अल जजीरा की खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। रशियाज एफएसबी रशिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। रशियाज एफएसबी सेज इट फॉइल्ड एक्ट ऑफ टेररिज्म इन नेक्स्ट क्राइमिया। वो ये कह रहे हैं क्राइमिया वाले बॉर्डर के ऊपर या क्राइमिया के अंदर उन्होंने दहशतगर्दी का जो इकदाम है उसको नाकाम बना दिया है। और उसके अंदर वो कहते हैं कि 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 6 लोगों का ताल्लुक जो है यूक्रेन के शिद्दत पसंद ग्रुपों के साथ इनके रवाबित भी थे, उनके साथ ताल्लुक भी था। और इनसे बारूदी मवाद वाली जो डिवाइसेस हैं, एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो हैं वो बरामद हुई हैं। और इससे आप अंदाजा करें कि मामला कितनी शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है। और यूक्रेन इस सिलसिले में क्या कर रहा है। यूक्रेन ने सबसे पहले क्या किया कि अपने जो रिजर्व दस्ते हैं, जो रिजर्व के ऊपर रखे हुए फौजी हैं 18 से 60 साल की उम्र के, उनको तलब किया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने उनकी पार्लियामेंट ने जो आम शहरी हैं उनको हथियार रखने की इजाज़त दी कि अगर आपको अपने दिफा के लिए या सूरत हाल इस नहज तक पहुंचती है तो आप अपने पास जो है वो फायर आर्म्स भी रख सकते हैं। अब बात उससे थोड़ी सी आगे चली गई है और यूक्रेन ने मुल्क भर के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, जिसका मतलब यह है कि मुल्क भर के अंदर हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। 30 दिनों के लिए ये हंगामी हालत नाफिज की गई है, जिसका मतलब यह है कि अभी उन्होंने वॉर डिक्लेयर नहीं की। जो सिचुएशन ऑफ वॉर है वो नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ इमरजेंसी जरूर डिक्लेयर कर दी गई है। लेकिन चीजें बिल्कुल उसी तरह बढ़ रही हैं क्योंकि जो उनके बॉर्डर के करीब बिल्डअप हो रहा है वो बड़ा खतरनाक है। क्योंकि इस वक्त रशिया के हवाले से वहां से जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो क्या करते हैं। आप अल जजीरा की हेडलाइन देखिएगा, प्यूटन टाइटनिंग द स्क्रूज ऑन यूक्रेन। वो कह रहे हैं कि यहां पे चीजें वो बड़ी सख्ती के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक लेके चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद मुख्तार इलाके तस्लीम करने, कॉपरेशन, फ्रेंडशिप वाले ट्रीटी, वो सारा कुछ पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया। अब वो कह रहे हैं कि एम्बेसीज इस्टेब्लिश करना जा रहे हैं कि अपने जो सिफारत खाने हैं वहां पे वो कायम करेंगे। लेकिन
दूसरी जानिब जो यूक्रेनी हैं उनको भी अंदाज़ा है कि डोंबास वाले इलाके के अंदर सूरत हाल थोड़ी सी गड़बड़ है और उनके हाथ से निकल रही है। वहाँ पे बताया गया जो सिविलियंस के घर हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है और जो यूक्रेन की फ़ौज है, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि रशियन फोर्सेस ने यहाँ पे आना है, अटैक होना है, लड़ाई होनी है, तो इसलिए उन्होंने सिविलियंस के घरों में पोजीशंस देना शुरू कर दी हैं ताकि वो यहाँ पे मुकाबला कर सके। अब आते हैं उर्दगान वाले मामले के ऊपर। तैयब उर्दगान का बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है अमेरिका के साथ। ख़ास ताल्लुक़ इसलिए है कि वो मगरिब के इत्तेहादी भी हैं, जो टर्किश हैं, वो इसराइल के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, नेटो का भी पार्ट है। लेकिन इस वक्त सिर्फ उर्दगान की वजह से अमेरिका उनको सबक सिखा रहा है। सबसे पहले F-35 तैयारों का प्लान था, वो एक तरफा तौर पे कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 1-on-1 मुलाकात होनी थी जो बाइडन और उर्दगान के दरमियान, वो मुलाकात भी नहीं हो सकी थी। उसके बाद प्यूटन ने उर्दगान को बुलाया, मुलाकात हुई, तो कॉम्पनसेट चीज़ें हो गई। लेकिन अब थोड़ी सी बात उससे आगे चली गई है। तुर्की नेटो का पार्ट है और नेटो इस पूरे का पूरा रशिया के खिलाफ एक्ट कर रहा है, तो उनका ख्याल ये था, चूंकि इनके ताल्लुकात उसके साथ यूक्रेन के साथ भी हैं, मैंने आपको बताया था कि हत्ता के जो ड्रोन्स वगैरह हैं वो भी देने की बात हुई और उसके ऊपर रशियंस नाराज़ भी थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान आज जो रशियंस के लिए एक अच्छी खबर और अमेरिकन के लिए बुरी खबर यह है कि उर्दगान ने वो काम करने से इनकार कर दिया है जो नेटो कर रहा है, जो मगरिब कर रहा है, जो यूरोप कर रहा है, या जो अमेरिका चाहता है। अब आप कहेंगे कि वो किस तरीके से? उन्होंने नेटो के उस नैरेटिव को जो सैंक्शन कर रहा है, नेटो का वो नैरेटिव जो रशिया को आइसोलेट कर रहा है, उसको फर्दर परसू करने से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ भी ताल्लुकात रखेंगे और उसी तरह से ताल्लुकात रशिया के साथ भी रखेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अबैंडन आइदर कंट्री, जिसका मतलब यह है कि हम किसी भी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता नहीं कर सकते। अगर आप नेटो का पार्ट हैं तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम नेटो को खुश करने के लिए या अमेरिका को खुश करने के लिए रशियंस के साथ ताल्लुकात जो है वो कायम करें। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि आपके दबाव की वजह से हम जो रशियंस हैं, जो प्यूटन हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। अब आते हैं अगली तरफ। इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हुई हैं। अमेरिकन की मुलाकात थी, अमेरिकन भी कह रहे थे और सारी दुनिया बार बार कह रही है कि आप डायलॉग को, डिप्लोमेसी को बिल्कुल ना छोड़ें। ये एक वाहिद रास्ता है जिससे आपके और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको आप कहते हैं, एंटनी ब्लिंकन, और जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लारोफ, उनके दरमियान होने वाली मुलाकात कैंसिल होने की बात पहले भी आई। अब वो कन्फर्म हो गया है कि कल जुमेरात के रोज़ जो मुलाकात होनी थी वो मुलाकात अब नहीं हो रही, जिसका मतलब ये है कि वो पाबंदियाँ, लड़ाई झगड़े उस तरफ ही जा रहे हैं। और इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन के इजलास तो हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने एक कल और परसों जो है वो अहम इजलास बुला लिया है 25 और 26 जनवरी को। ये यूरोपीय यूनियन के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके सामने ये मुद्दा रखा जाएगा और मुद्दा ये है कि किस तरीके से सैंक्शन करना है, किस तरीके से जो रशियन इकोनॉमी है उसको डैमेज करना है, उसको नुकसान पहुंचाना है, उसके ऊपर जो असरात हैं वो होने चाहिए। अब दूसरी तरफ ये मुलाकातें तो नहीं होंगी, ये मुलाकातें आपस में कर रहे हैं। जर्मनी का आपको पता है कि गैस पाइपलाइन का मनसूबा रशिया के साथ था और इसी वजह से जो जर्मनी वाले हैं, जो फ्रांस वाले हैं, वो नहीं चाह रहे थे कि लड़ाई हो। और अमेरिकन ने तो हत्ता कि कतर को भी ऑनलाइन लिया था, ऑन पेपर या ऑन पेज लिया था कि चलिए अगर सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो यहाँ से हम जो एनर्जी है उसका जो क्राइसिस अगर आता है तो उसको हैंडल कर सकेंगे। लेकिन अब जो है वही जर्मनी जो कल तक इस सारी सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, अमेरिकन के ऊपर शक कर रहे थे और उनकी कोशिश थी कि हम जंग से बच जाएं। लेकिन आज वो कह रहे थे कि हम रूसी गैस पाइपलाइन मंसूबे के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है वो आज के दिन तक जो यूरोप है वो पाबंदियों तक ही महदूद है, जबकि जो प्यूटन है वो अब मजीद अमली इक़दाम करने की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब कुछ ऐसी भी खबरें आई बमबारी और ये किसी भी वक्त ये काम भी हो सकता है और उनकी फोर्सेस अब थोड़ी सी आगे भी बढ़ सकते हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।